हेलो स्टूडेंट, मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आप ही लोगों में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि सर जी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने के लिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cx प्लस cy इक्वल टू 0 वेयर c नॉट इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इफ। यहां पर यह दिया हुआ इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कब? कंडीशन है, ऑप्शन ए है a प्लस बी इक्वल टू 0, ऑप्शन बी a प्लस सी इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है b प्लस सी इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, यहां पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने का जो इक्वेशन होता है वह जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के बारे में आपको बताएंगे, फिर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को लगाएंगे। क्योंकि जब से आप जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री और होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जब से इन दोनों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे तब से इस तरह की प्रॉब्लम को लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री मीन्स द्विघात का व्यापक समीकरण। देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यह जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। इसको जनरल इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखेंगे यहां पर इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, इसका पावर 2 है, यहां पर इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, यहां पर पावर 0 है। तो इसमें सभी टर्म है, मीन्स ऑर्डर 2 का, डिग्री 2 का टर्म है, डिग्री 1 का टर्म है और डिग्री 0 का भी टर्म है। इसलिए इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। और यह जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विभिन्न केसेस में विभिन्न चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंडीशन अलग होता है, सर्किल का कंडीशन अलग होता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का कंडीशन अलग होता है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या कंडीशन है इसके बारे में समझेंगे। तो देखेंगे, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। सपोज कर लीजिए दिस इज इक्वेशन स्टार। तो दिस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली इफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? देखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, इट रिप्रेजेंट a pair of straight lines if कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जरा देखिए, abc प्लस 2fgh, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। जहां देखेंगे abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। यही क्या होता है, इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का डिस्क्रिमिनेंट मीन्स विविक्तकर होता है। अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है
तो यह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अन्यथा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसको याद रखने का एक दूसरा तरीका भी है, डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट में इसको हम लोग लिखकर याद कर सकते हैं, सारिक में लिखकर याद कर सकते हैं। कैसे आप याद रखेंगे, यह याद है तो भी ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी अगर याद है तो भी आपका सवाल लग जाएगा। देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट में क्या क्या लिखेंगे, पहले ए बी सी, इससे डायगोनल एक बनाएंगे। फिर यहां पर याद देखेंगे, यहां पर लिखेंगे एच जी एफ, फिर वही चीज यहां से लिखेंगे एच जी एफ। अब ये क्या बन गया, यह कह सकते हैं कि ऑर्डर 3 का एक डिस्क्रिमिनेंट एक सारिक बन गया, ऑर्डर 3 का यह एक सारिक बन गया, एक डिस्क्रिमिनेंट बन गया। अब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर जो इक्वेशन दिया हुआ है, कंडीशन निकालना है कि दिस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये कंडीशन होता है। इस कंडीशन में हम लोग वैल्यूज को रखेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये आपको याद होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। इसका ये डिस्क्रिमिनेंट है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। या फिर इसको डिटर्मिनेंट में लिखकर भी याद रख सकते हैं। डिटर्मिनेंट में कैसे आपको समझना है, ए बी सी एच जी एफ, यहां से भी देखेंगे एच जी एफ, ऐसे इसको याद रखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वह ठीक इसी क्वेश्चन पर आधारित है। और इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज 4x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मीन्स यह इक्वेशन के किस मान के लिए एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन ठीक इसी पर आधारित है और इसी से ही सॉल्व होगा। अब हम लोग आते हैं, पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री और उस पर आधारित इन नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। पहला और दूसरा क्वेश्चन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहां पर जरा देखेंगे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम, गिवन इक्वेशन। देखेंगे यहां पर ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। और यहां पर जो गिवन इक्वेशन है, जरा देखेंगे गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम लोग कंपैरिजन करें इसका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से इसकी तुलना करेंगे। तो चूंकि यहां पर ए है, बी है, सी है, इसलिए हम लोग कैपिटल लेटर लिखेंगे। जैसे देखेंगे ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां से इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन करने के बाद यहां से अब हम क्या निकालेंगे, देखेंगे कैपिटल ए इक्वल टू, कंपैरिजन करेंगे तो कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए। देखेंगे एक्स वाई वाला इसमें कोई टर्म नहीं है, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 0। देखेंगे एच इक्वल टू 0 है। बी, कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल बी लिखेंगे। यहां पर 2g, देखेंगे x का कोफिशिएंट यहां पर c है, यहां पर x का कोफिशिएंट 2g है। मींस देखेंगे यहां से 2g इक्वल टू है c, तो g इक्वल टू जब लिखेंगे तो g इक्वल टू हो जाएगा c/2। और इसी तरह से यहां से जरा देखेंगे
2FY, 2FY और यहाँ पर है CY। मीन्स यहाँ से देखेंगे 2F इक्वल टू कितना है C, मीन्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो C/2। और कैपिटल C की वैल्यू जो कांस्टेंट है, तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पर जो C इक्वल टू है वो क्या है, 0। अब कह रहा है कि द इक्वेशन ax² + by² + cx + cy = 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए। तो यह एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। कंडीशन पूछ रहा है कि क्या कंडीशन होना चाहिए। तो देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए कंडीशन हमने बताया डिटर्मिनेंट मेथड से। तो चूंकि उसमें स्मॉल लेटर ABC लिया गया था जनरल इक्वेशन में, यहाँ पर कैपिटल लिखे हैं, तो यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। जैसे देखेंगे ABC और देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, HGF। तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, HGF। दिस शुड बी इक्वल टू 0, यह 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और इसको 0 के इक्वल कर लेंगे। तो देखेंगे A की जगह क्या है, स्मॉल a है। H की जगह क्या है, पहले अच्छा ABC के वैल्यू रख लेते हैं। B की जगह देखेंगे क्या है, B है, और C की जगह क्या है, 0 है। फिर H की वैल्यू रखते हैं, देखेंगे H यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर भी। तो H की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 रख दिया। फिर G की वैल्यू यहाँ रखना है, G की वैल्यू यहाँ रखना है। तो G इक्वल टू है C/2, मीन्स C/2, और यहाँ पर भी रखेंगे तो यह C/2 रख दिया। अब उसके बाद क्या है, F की वैल्यू रखना है यहाँ पर और यहाँ पर। तो F इक्वल टू है C/2, तो यहाँ से यह हो जाएगा C/2, और यहाँ पर भी ये रखेंगे C/2, इस तरह से। अब इसी को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके कंडीशन निकालना है। तो आइए देखते हैं कि इसका सलूशन अब क्या आता है। डिटर्मिनेंट आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे, तो यहाँ पर जरा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे A, फिर उसके बाद जिस रो जिस कॉलम में उसको ऐसे ढक लेते हैं। तो दिस इंटू दिस, ए क्या हो गया 0, और फिर दिस इंटू दिस, तो यहाँ से हो जाएगा C²/4। तो देखेंगे इस तरह से, यहाँ पर यह हो गया 0 और -C²/4। फिर उसके बाद क्या आएगा, -0, और फिर उसके बाद इसको ऐसे ढक लेते हैं, और फिर उसके बाद दिस इंटू दिस, ये तो 0 हो गया। फिर इसके बाद दिस इंटू दिस, फिर वही चीज़ आएगा। देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और -C²/4। फिर उसके बाद कौन सा कंडीशन आएगा, अब देखेंगे यहाँ पर C/2, तो प्लस C/2, और देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ऐसे इसको ढकेंगे, तो ऐसे इसको ढकेंगे तो दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा BC/2। तो यहाँ पर लिखेंगे BC। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर जहाँ देखेंगे ऐसे करना है, तो यह 0 हो जाएगा -BC/2, ऐसे लिखेंगे 0 -BC/2, इस तरह से यह हो जाएगा। तो अब इसी को क्या कर लेना है, दिस इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद इस कंडीशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा -AC²/4। यहाँ पर ये देखेंगे ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब उसके बाद जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो यह आएगा माइनस, देखेंगे BC²/4, दिस इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसमें से देखा जाए तो -C²/4 कॉमन है, -C²/4 कॉमन है। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा A + B = 0। इसको हम लोग उस साइड जब भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A + B = 0, मीन्स यही कंडीशन आ जाता है। तो ऑप्शन ए इस तरह से क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में जरा देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के 4x² + 8xy + ky² = 9 द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। मीन्स यहां पर कह रहा है कि k के किस मान के लिए
यह इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस दिए गए इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पर जरा देखें, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, गिवन इक्वेशन देखेंगे 4x² प्लस 8xy प्लस ky² और देखेंगे इक्वल टू 9 है, तो यहां पर इसको -9 इक्वल टू 0 ऐसे कर लेंगे। अब इसके बाद इसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग। देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0 से इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बना लिया। आप देखेंगे जब इसका कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का, तो यहाँ पर a इक्वल टू आया 4 और h इक्वल टू देखेंगे 2h इक्वल टू 8 है, तो h इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर जरा देखेंगे b इक्वल टू कितना आया, k, b इक्वल टू k है और g इक्वल टू क्या है, 0 है, f इक्वल टू क्या है, 0 है और c इक्वल टू है -9। इस तरह से तो अब स्टूडेंट इसको भी हम लोग चाहे तो डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर ABC प्लस 2FGH माइनस CF² माइनस BG² माइनस CH² से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन हमने डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व किया, इसको आइए देखते हैं इस तरह से। तो देखेंगे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ, देखेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ABC प्लस 2FGH माइनस ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। यह कंडीशन आता है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखेंगे A की जगह 4 है, B की जगह K है और C की जगह -9 है। तो यहां से जब रखेंगे तो -36K, देखेंगे यहां से क्या A B C की जब वैल्यू रखेंगे, हम आपको रखकर भी दिखा दे रहे हैं। देखें 4 इंटू B की वैल्यू K, C की वैल्यू -9, ऐसे रखकर भी दिखा दे रहे हैं। प्लस देखेंगे 2F की वैल्यू 0, G की वैल्यू 0 और H की वैल्यू 4, यहां से देखेंगे H की वैल्यू 4 माइनस AF², तो A की जगह कितना है, 4 है, F की जगह 0 है, तो इंटू 0 का स्क्वायर माइनस BG, देखें B की वैल्यू K, G की वैल्यू 0 का वर्ग, तो यहां पर इंटू 0 का स्क्वायर माइनस CH², C की वैल्यू कितनी है, -9 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 और H की वैल्यू क्या है, यहां पर 4 है, तो यहां पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और इक्वल टू टोटल क्या है, 0 के इक्वल है। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो यहां पर देखेंगे -36K, क्या आया यहां पर, -36K, यह पूरा पोर्शन हो गया 0, A भी हो गया 0, यहां से भी हो गया 0 और यहां से क्या मिला, देखेंगे +9 इंटू 4² इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको उस साइड भेज देंगे, तो यहां पर देखेंगे 9 इंटू 4² इक्वल टू 36K, मीन्स K इक्वल टू देखेंगे 9 इंटू 4 अपॉन 36, सॉरी यहां पर 9 इंटू है, ये देखेंगे यहां पर 9 इंटू 4 अपॉन 36, तो यह 36 से कट जाएगा और K इक्वल टू आ जाएगा, दिस इंप्लाइज K इक्वल टू 4। तो इस तरह से देखेंगे कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट आते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन पर। अब इस तीसरे और चौथे क्वेश्चन में आपको क्या समझना है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अभी तक ये क्या था, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अब हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो देखेंगे यहां पर ये क्या लिखेंगे, अब हम लोग होमोजीनियस
होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? द्विघात का समघातीय समीकरण। मींस देखेंगे इसका जो फॉर्म होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको होमोजीनियस क्यों कहते हैं? तो देखेंगे होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, इसमें कुल 3 टर्म्स हैं, ax स्क्वायर 2hxy और by स्क्वायर। तो इसमें जितने भी टर्म हैं सबका पावर 2 है। देखेंगे इसमें इसका पावर कितना है 2, यहाँ पर x का पावर 1 y का पावर 1, मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी क्या है सेकेंड, इसका पावर कितना है 2 है। यहाँ पर इसका भी पावर कितना है y स्क्वायर है, मीन्स इसका भी पावर 2 है। तो इसलिए ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। और होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ। देखेंगे ये क्या है, द्विघात का समघाती समीकरण है। यह हमेशा मूल बिंदु से जाने वाले दो रेखाओं को निरूपित करेगा। कब? तो यहां पर देखेंगे दिस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ। देखेंगे यहां पर कंडीशन है एच स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू ए बी। यहां पर क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू ए बी होना चाहिए, तभी यह होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ओरिजिन से पास करने वाले दो सरल रेखाओं को, दो रियल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाए तो यहां पर लाइंस पैरेलल हो जाएगा या एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाए तो इससे जो लाइन रिप्रेजेंट होगा वह इमेजिनरी होगा, मींस कह सकते हैं कि यहां पर कोई रियल लाइन नहीं मिलेगा। आप जैसे देखेंगे यहां पर ऐसे आप समझ सकते हैं x डैश y डैश, दिस इज ओरिजिन। अब क्या कह रहा है कि यह ओरिजिन से पास करने वाले दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लिया एक लाइन यह हो गया, यह लाइन L1, यह लाइन L2 हो गया। तो अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, इसके बीच के एंगल का फार्मूला अब यहां पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि उन्हीं पर आधारित ये दोनों क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर अब आगे जरा देखेंगे नाउ एंगल बिटवीन देम्स। यहां पर देखेंगे द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, देखेंगे tan थीटा, फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है दोनों रेखाओं के बीच के कोण ज्ञात करने का। अब देखेंगे इसमें कंडीशन है, यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाए तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। देखेंगे यहां पर कंडीशन है, तो कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है, इफ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी दिस इंप्लाइज लाइन्स आर पैरेलल। जो दो स्ट्रेट लाइन होगा वे लाइंस कैसी हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। कब? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 या एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाए। और जब a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए तो इस पूरे की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, मीन्स लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो यहां पर जरा देखेंगे लाइंस विल बी परपेंडिकुलर इफ। यहां पर जरा देखें दूसरा कंडीशन है, कंडीशन 2 लाइंस will be perpendicular if a plus b equal to 0 और दूसरा कंडीशन भी देख सकते हैं a equal to minus b। a equal to minus b का मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट
इक्वल बट अपोजिट होने चाहिए। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस k1 वाई स्क्वायर प्लस k2 एक्स वाई इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इफ। देखेंगे यह क्या कर रहा है, कह रहा है कि यह एक पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस रिप्रेजेंट करता है कब। तो देखेंगे परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या कंडीशन है, a इक्वल टू माइनस बी मीन्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल बट अपोजिट होने चाहिए या फिर a प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर जरा देखेंगे जो दिया हुआ है इक्वेशन, देखेंगे इस तरह से है एक्स स्क्वायर माइनस k1 प्लस k1 वाई स्क्वायर प्लस k2 एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर हम लोग इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे कंपैरिजन करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सोल्यूशन ऑफ 3 है। तो जब यहाँ से अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल टू 1 मिला और h, तो h इक्वल टू अगर देखेंगे तो k2 बाई 2, h इक्वल टू k2 बाई 2 और b इक्वल टू क्या है k1 है। कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर का, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 0 क्या है परपेंडिकुलर का कंडीशन, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है k1 मीन्स 1 प्लस k1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज k1 इक्वल टू -1 मीन्स अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन में जरा देखेंगे क्या कर रहा है कि द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज। देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा भी क्वेश्चन है और इसमें जरा देखेंगे क्या है चौथे क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर जरा देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यह क्या है। अगर इससे इसका कंपैरिजन करेंगे देखेंगे ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू -1 और h इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0। कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो यहाँ पर जरा देखेंगे एंगल, तो यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि ए और बी के कोफिशिएंट क्या हैं, इक्वल बट अपोजिट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो लाइंस है वह परपेंडिकुलर है मीन्स दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। Therefore, option C will be correct.